नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज करियर न्यूज़ का सेगमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे स्कूल व कॉलेजों से लिए गए सरकार के बड़े फैसले। महिलाओं के लिए आशा के 360 पदों पर भर्ती होगी। आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई 10वीं से पहले आएगा 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं से पहले 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 12वीं का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा क्योंकि 12वीं पास करने के बाद छात्रों और छात्राओं को उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए नामांकन की समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंदर रिजल्ट दिया जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है आपके लिए। जेईई मेन जुलाई में और जेईई एडवांस 23 अगस्त को लिया जाएगा, यानी कि इससे पहले आपका 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी जुलाई में होगी। जेईई एडवांस के पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इससे सफल छात्रों को नामांकन में सुविधा होगी। लॉकडाउन के कारण कई विषयों की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक ली जाएगी। 1 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी, वहीं इसका मूल्यांकन 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा का मूल्यांकन 25 जुलाई तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको पता चल रहा है कि आप कब तक आपका रिजल्ट आएगा, और आपका रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट 10वीं से पहले आ जाएगा 12वीं का रिजल्ट, क्योंकि आपने हायर आपने इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना होता है, तो इसलिए आपका रिजल्ट पहले घोषित कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। इग्नू 2020 असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, जाने मुख्य जानकारी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई थी, लेकिन अब इस तिथि को 15 जून बढ़ा दिया है। यानी अब उम्मीदवार 15 जून तक ऑनलाइन असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक exam.ignu.ac.in के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश और चरणों का उपयोग कर सकते हैं। छात्र पुनः प्रवेश प्रक्रिया के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 15 जून से खुलेंगे प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। तो किस प्रदेश में 15 जून से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे, तो देखते हैं पूरी खबर। करीब 2 महीने से बंद है देश भर के स्कूल और कॉलेज। जैसा कि आपको पता लॉकडाउन चल रहा है। इसी बीच अब राज्यों ने स्कूल और कॉलेजों को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इसी बीच एक स्टेट के शिक्षा मंत्री के द्वारा बहुत बड़ा बयान आया है। ये स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में भी सभी स्कूल और कॉलेज खोले जाना तय हो गया है। सिक्किम के शिक्षा मंत्री KN लेप्चा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य में 15 जून से सभी स्कूल और कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोरोना के चलते देश भर के स्कूल और कॉलेज करीब 2 महीने से बंद हैं। तो देखिए, जो क्लासेस शुरू की जाएंगी वो की जाएंगी 9वीं से 12वीं की क्लासेस, और नर्सरी से 8वीं की क्लास की पढ़ाई अभी शुरू नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों को कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया था। तो सिक्किम में स्कूल 15 जून से खोल दिए जाएंगे। क्लासेस जो शुरू की जाएंगी वो 9वीं से 12वीं की रहेंगी। नर्सरी से 8वीं की क्लासें अभी शुरू नहीं की जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं जेईई मेन एग्ज़ाम 2020 की। तो 24 मई आवेदन की आखिरी तारीख, जहां पड़े डिटेल्स। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मई रविवार को समाप्त हो जाएगी, यानी कल। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वे आधिकारिक वेबसाइट जो दे रखी है इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने पहले ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें फॉर्म में एडिट करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी सुविधा अनुसार शहर चुन सकते हैं। ये सुविधा 25 से 31 मई तक उपलब्ध होगी, यानी कि अपने शहर चुन सकते हैं। ये सुविधा आपको 25 से 31 मई तक दी जा रही है। अगली खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद सभी कॉलेजों में वाइवा और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन लेने की तैयारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा गठित की गई विशेष कमेटी ने देश भर के लगभग सभी कॉलेजों में वाइवा टेस्ट ऑनलाइन कराने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके तहत अब विश्वविद्यालयों में वाइवा और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन करवाने का खाका तैयार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर तैयार किए गए कार्यक्रम में एमफिल और पीएचडी के छात्रों को विशेष राहत प्रदान की गई है। एमफिल और पीएचडी करने वालों को थीसिस जमा करने के लिए तय आखिरी तारीख से 6 माह और दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कॉलेजों में परीक्षा का समय घटाने की सिफारिश की गई है। यूजीसी को भेजी गई सिफारिश में कहा गया है कि परीक्षा का समय घटाकर 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे कर देना चाहिए।
भारत में लॉकडाउन के चलते इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। तो वे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेएनयू। तो जेएनयू में प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाता है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मई कर दिया है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा की नई तिथि अभी जारी नहीं की गई है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगला विश्वविद्यालय जिसमें तिथि को आगे बढ़ाया गया वह है जामिया मिलिया इस्लामिया विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एडवांस डिप्लोमा आदि कोर्सेज करवाती है। इसमें प्रवेश के लिए आपको ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी, जिसके लिए उम्मीदवार 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी कोरोना वायरस के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसमें प्रवेश के लिए 1 से 31 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से आप 5 साल की इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक और एमफिल कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। अगली खबर पंजाब विश्वविद्यालय से आ रही है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कराए जा रहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होना होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जून तक चलेगी। पीयूसीईटी अंडर ग्रेजुएट 25 जून को और पीयूसीईटी पोस्ट ग्रेजुएशन 13-14 जून को होगा। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसीज़, कहाँ वैकेंसीज़ भरी जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोग्य विभाग में नौकरी के मौके सैलरी सुनकर हो जाएंगे खुश। तो आरोग्य विभाग महाराष्ट्र ने कई पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा है। तो जो पद निकाले गए हैं उनके नाम जो दे रखे हैं, नर्स, अकाउंटेंट, मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, एमओ पुरुष, तो ये सारे आप देख सकते हैं। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 मई 2020 को या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो ये ईमेल दे रखा है। ईमेल के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीएमसी रिक्रूटमेंट 2020 8वीं पास महिलाओं के लिए आशा के 360 पदों पर भर्तियां। पीसीएमसी आशा रिक्रूटमेंट 2020 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका में यानी कि पीसीएमसी में 360 आशा स्वयं सेविकाओं की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पीसीएमसी के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदक विवाहित महिलाएं हो सकती हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास हो। आदिवासी व विधवा महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, आपको आदि अधूरी जानकारी हमारे द्वारा नहीं दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जारी होने की तिथि कब से आप नोटिफिकेशन आपके भरने शुरू होंगे, तो 21/5/2020 है और अंतिम तिथि अलग अलग इलाके के अनुसार 29, 30, 1 जून, 2 जून आदि है। पदों की संख्या 360, आयु सीमा 25 से 45 साल और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास। और वेबसाइट जिस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉकडाउन में निकली सेना भर्ती 8वीं पास के लिए भी बम्पर नौकरी। तो कहाँ निकली है जी? रैली भर्ती के लिए हरियाणा के चरखी दादरी जिले के सेना कार्यालय की ओर से रेवाड़ी के तुलाराम स्टेडियम में 1 से 14 जुलाई तक रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। रैली भर्ती के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक युवा रिक्त पदों के लिए योग्यता के अनुरूप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस रैली भर्ती में सैनिक, सैनिक लिपिक, सैनिक ट्रेड्समैन और सैनिक सफाई कर्मी पदों के लिए भर्ती होगी। तो आप पूरा नोटिफिकेशन विस्तार से जानने के लिए इसके लिए कौन से राज्यों वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप indianarmy.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 जून 2020 तक होंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 16 से 30 जून 2020 तक जारी किए जाएंगे। रैली भर्ती का आयोजन 1 से 14 जुलाई 2020 तक किया जाएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस पद के लिए क्या योग्यता रहती है, तो सैनिक लिपिक के लिए 12वीं की कक्षा में न्यूनतम आपके 60% अंक होने चाहिए और आयु सीमा 23 वर्ष। इस पद के लिए आवेदक की लंबाई 162 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम तथा सीना 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करूं मैं सैनिक जीडी की, तो उसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंक के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 17.5 और 21 के बीच।
लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम और सीना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। सैनिक ट्रेडमैन की बात करूं तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। नंबर कोई निर्धारित नहीं कर रखे हैं। आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष, लंबाई 170 और वजन 50 किलोग्राम तथा सीना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं सैनिक सफाई कर्मी की। इस पद के लिए आवेदक को 8वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष, लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम और सीना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 182 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है DRDO भर्ती 2020। साइंटिस्ट की 185 वैकेंसी, 29 मई से करे आवेदन। तो पूरी डिटेल क्या है, तो देखिए आपको पूरी डिटेल उसके लिए आवेदन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको जो दे रखी है, तो drdo.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। rac.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन 29 मई से शुरू होंगे। तो पूरी आप नोटिफिकेशन जानने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी वे होगी 22 मई से, और पहले 22 मई से शुरू होगी। अब कोरोना वायरस के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया है, कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते ये शुरू नहीं हो सकी। अब ये 29 मई से शुरू होगी। तो साइंटिस्ट बी के पद निकले हैं। तो इसके लिए आप पूरा जो नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है पुलिस कांस्टेबल के कई पदों पर होगी भर्ती, जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। तो कौन से प्रदेश में पुलिस की भर्ती होगी, तो इसके लिए हम पूरी खबर को देखेंगे। तो ये जो पुलिस भर्ती होगी ये होगी तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया वो जून में शुरू होगी। तमिलनाडु पुलिस में कांस्टेबल पदों की भर्ती के साथ साथ केरल में भी कांस्टेबल के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो केरल लोक सेवा आयोग ने केरल पुलिस अधीनस्थ सेवा के लिए पुलिस कांस्टेबल पुरुष और महिलाओं के पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित फॉर्मेट में इन पदों के लिए 24 जून 2020 तक या उससे पहले अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, सारी ही जानकारी महत्वपूर्ण थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस आगे भी आती रहेंगी, और जो भी जानकारी चाहे छोटी से छोटी जानकारी हो हम आपके लिए इस वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे इस करियर न्यूज़ वाले सेगमेंट में। तो वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और आप अगर किसी भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ईमेल के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।